नमस्कार, स्वागत है आपका स्काई न्यूज़ ग्लोबल के फेसबुक लाइव में और मैं हूं आपके साथ वैशाली रस्तोगी। आज चर्चा करेंगे एक बड़े ही अलग टॉपिक पे। जैसे महिलाओं को लेकर कई बार आपने बातचीत सुनी होगी, लेकिन आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अगर बात शौचालय आज भी वहीं की वहीं बनी हुई है। महिलाएं मजबूर हैं चुन्नी डालकर नहाने के लिए, या फिर ऐसे बाथरूम जिनके पास ऊपर की छत ही मौजूद ना हो, या फिर टीन की शेड। समस्या है बहुत पहले से। इस पर बात शायद ना अब तक ज़्यादा हुई है और एक आध लोगों ने बात अब जाके की है कि तो ये समस्या बहुत पुरानी समस्या है। इस समस्या को शायद देखा अब जा रहा है, मतलब सरकार हो चाहे समाज हो, शौचालय को लेके सब ने बहुत बड़े बड़े आंदोलन किए, बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं आ गई, लेकिन इस स्नान गृह बेसिकली बाथरूम को लेकर कोई भी बात करता है नहीं। किसी को बेसिकली प्रॉब्लम लगती ही नहीं है। ये प्रॉब्लम अब लोगों को धीरे धीरे नज़र आ रही है। तो इसके पीछे हम सब खुद जिम्मेदार है कि हमने इस समस्या को आज तक देखा है। सरकार जिम्मेदार नहीं है इसमें? नहीं, सरकार जिम्मेदार है, लेकिन हर एक बंदा जिम्मेदार है कि हमने ये समस्या देखी नहीं। और सबसे ज़्यादा बड़ी सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि आज तक सरकार ने शौचालय के लिए तो ये योजना निकाल दी कि जहाँ सोच वहाँ शौचालय, एक कदम स्वच्छता की, और बहुत सारे नारे निकाल दिए, लेकिन महिलाओं के लिए शौचालय के बाथरूम के लिए कोई भी अब तक इस पर बात ही नहीं की। सरकार ने ही बात नहीं की, तो सरकार भी काफ़ी हद तक इस चीज़ के लिए जिम्मेदार है। अच्छा, एक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुलाम, आपको क्या लगता है कि महिलाओं की इस स्थिति के लिए सरकार जिम्मेदार है या महिलाएं खुद जिम्मेदार हैं? नहीं, मुझे तो सरकार जिम्मेदार नहीं लगती इस पे, क्योंकि सरकार योजनाएं लाती हैं लोगों के लिए, लेकिन लोगों तक पहुंचता भी है। क्योंकि जैसे यास्मीन ने कहा कि शौचालय के लिए योजनाएं, लेकिन शौचालय के साथ साथ पहले इंदिरा आवास मिलता था, जो अब प्रधानमंत्री आवास योजना में कन्वर्ट हो गया है। तो वैसी चीज़ें सरकार लेकर आई हैं लोगों के लिए, और वो चीज़ें लोग उसका लाभ भी उठाते हैं। आप जाके पता करोगे, एक सर्वे, एक पंचायत में जाओगे ग्रामीण क्षेत्रों में, तो आपको मिलेगा कि लगभग हर मध्य वर्गीय परिवार को इंदिरा आवास शौचालय का पैसा प्राप्त हो चुका है। बीच में कुछ चीज़ें घपला उसमें होती हैं, कुछ चोरियां होती हैं, कुछ कमीशन लोग लेते हैं, लेकिन पैसा कहीं ना कहीं उन्हें मिला है। तो अब उनको बनवाने के ऊपर सरकार का काम सिर्फ पैसा देना है या इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है नहीं हो रहा है इसकी भी जांच करना है? इसकी जांच करना है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है कि ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्रों की अगर बात करें, आप दिल्ली का देखिए, दिल्ली के एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर पे जाने में आपको लगभग 2 से ढाई घंटे लगेंगे। लेकिन और दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ का एक अलग मुख्यमंत्री। लेकिन बिहार में अगर आप जाते हैं तो बिहार के एक जिला से दूसरे जिले के बॉर्डर पे जाने में आपको 4 घंटे से ज़्यादा लग सकते हैं। तो जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। अब दिल्ली में क्या है कि बहुत बड़े बड़े अफसर हैं इतने ही दूर में, लेकिन जिला में क्या है कि एक डिस्ट्रिक्ट में एक डीएम है, एक एसपी है। अब उतना बड़ा क्षेत्रफल संभालने में भी दिक्कतें होती हैं वहाँ पे। तो ऐसे हम सरकार को जिम्मेदार ज़्यादा नहीं कह सकते। वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, लोग हैं। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं, ये महिलाओं की जो बात हो रही है, 75% से ज़्यादा महिलाओं के पास नहीं है। तो ये कैसे संभव है कि लोगों की नज़र वहाँ नहीं पहुँच रही है? या जो आप बता रहे हैं कि एक एरिया बहुत बड़ा हो जाता है एक अधिकारी के लिए, तो कैसे ये पॉसिबल है कि इतनी बड़ी, मैं मानती हूँ थोड़ा बहुत तादाद में हो सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा कैसे हो सकता है? मैं इस पे आपको बोलना चाहूँगी, जैसे सरकार इंदिरा आवास के पैसे दे रही है, शौचालय के पैसे दे रही है। आप कह रहे हो कि मतलब वो बनवाने चाहे तो बनवा सकते थे, लेकिन लोग बनवा नहीं रहे। तो इसमें आप ये कहना चाह रहे हैं कि समाज के वहाँ के लोग जिम्मेदार है कि नहीं है? लेकिन इसमें महिलाएं जिम्मेदार है कि नहीं है? महिलाएं तो पूरी तरह जिम्मेदार हैं। नहीं, महिलाएं जिम्मेदार हैं। इसकी होने की वजह है, आप शायद ग्रामीण क्षेत्रों में ना रही हो। मैं गांव से बिलोंग करता हूं, गांव से हूं मैं। तो मैं देखता हूं कि गांव की, मैं ठीक है सरकार ने नहीं बनाया, लोगों ने इसकी पहल नहीं की, लेकिन वो तो नहा रही हैं रोज। उन्हें तो ज़रूरत है, उन्हें इस चीज़ की पहल करनी चाहिए। क्या आपने किसी महिला से ये पूछा कि आपने अपने पति से इस बारे में चर्चा की? आपको उनका जवाब ये मिलेगा कि नहीं। आप एक बार जाकर उनसे चर्चा कीजिए। वजह मैं बता रहा हूँ आपको। गांव में महिलाओं का 2 ही 3 रूटीन है। अगर उनके पास थोड़ा भी पैसा होगा या थोड़ी चीज़ें होंगी तो गहना खरीदेंगी, बर्तन खरीदेंगी, और भी जो भी चीज़ें हैं, कपड़ा वगैरह खरीद। लेकिन वो बाथरूम शौचालय के बारे में नहीं सोचती हैं, क्योंकि वो भी मेंटली रूप से उनके दिमाग में ये चीज़ भरा ही नहीं गया। उनके लिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, इनके लिए आम बात है। कि आप जो कह रहे हैं कि महिलाएं इसमें जिम्मेदार है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में आप बात कर रहे हैं ना,
आपने कभी देखा है आपकी जब घर आपका घर बन रहा हो, सपोज अगर आपका गांव में घर बन रहा है, तो उसमें जो घर का गार्जियन है, चाहे आपके वो पिता हो चाहे वो दादा हो, वो फैसला लेते हैं क्या बनेगा, कहाँ बनेगा, क्या होगा। घर के जितने भी बड़े बड़े फैसले, एक बाथरूम बनवाना गांव के हिसाब से बड़ी बात है। ये हाँ, बड़े आज भी फैसले लग्जरी है, पुरुष आज भी लेते हैं। लग्जरी है। जो गांव के वो घर के जो पुरुष है वो ये फैसले लेते हैं। तो ऐसे में आपको लगता है महिलाओं का मत चलता है, महिलाएं अगर कुछ बोलती है उनकी सुनी जाती है। महिलाओं को, गांव की महिलाओं को बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ में ना अपनी ज़रूरत बताने में बहुत सोचती हैं, वो बहुत संकोच करती है वो, कि मैं बताऊं नहीं बताऊं, क्या होगा, खामखा पैसे ज़्यादा खर्च हो जाएंगे किसी भी चीज़ में। बजट आप जो कह रहे हैं ना वो, कि गहने खरीदती है, ये खरीदती है, वो खरीदती है, दरअसल गहने तो वो खरीदती है, वो सब चीज़ें ठीक है, लेकिन ये घर में एक बाथरूम बनवाना एक कंस्ट्रक्शन का काम होता है। ये एक ऐसा काम है जो एक पुरुष करवाता है, गांव के में हिसाब से वहाँ पुरुष करवाते हैं। तो आपको लगता है पुरुष के मर्जी के बिना ये काम सिर्फ अकेली महिलाएं कर सकती हैं? यानी कि मतलब पुरुषों की कोई जिम्मेदारी नहीं है इसको लेकर। मैं तमाम हम न्यूज़ पढ़ते रहते हैं कि महिलाओं के जो बाथरूम उपलब्ध होते हैं वहां पे भी वीडियो बना ली जाती है, उनकी वायरल कर दी जाती है नहाते हुए। तो क्या पुरुषों की कोई जिम्मेदारी, सिर्फ महिलाओं की? और आप एक बड़ा एलिगेशन आप लगा रहे हैं कि महिलाएं खुद अपनी चीजों पे ध्यान नहीं देती है, गहने और इन चीजों में उलझी हुई हैं। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि आज भी महिला 10 रुपए के लिए अपने पति पे कहीं ना कहीं डिपेंड है? ऐसी जगहें हैं भारत में आज भी जहां पे महिलाएं अभी पूरी तरीके से निर्भर नहीं हो पाई हैं खुद पे। तो इन सब चीजों के लिए आपको लगता है कि एक बाथरूम जैसी समस्या, क्योंकि मैं आपको बता दूं पूरी तरीके से गांव के क्षेत्र में बाथरूम एक लग्जरी है, वो कोई जरूरत की चीज नहीं है, लग्जरी है। तो अब लग्जरी उनको लगती है तो वो उस चीज के लिए कैसे डिमांड कर सकती हैं, आप बताएं। सबसे पहले आपने जैसे कहा कि आपने पुरुषों को जिम्मेदार नहीं ठहराया, नहीं, पुरुष इसके सभी घर के सभी सदस्य जिम्मेदार हैं। लेकिन आपने वो सवाल किया था कि क्या महिलाएं जिम्मेदार हैं, तो महिलाएं, इसमें अगर महिलाओं की बात किया जाए तो महिलाएं ज़्यादा जिम्मेदार हैं। आप ठीक है, आपकी बातें नहीं सुनी जाती है, आपकी चीज़ें नहीं सुनी जाती हैं, लेकिन आप प्रस्ताव तो रखिए। ग्रामीण क्षेत्रों में आप जाइएगा, जगह पे देखिएगा आप, महिलाएं प्रस्ताव ही नहीं रखती हैं। जब आप बात ही नहीं रखोगे अपने परिवार के पास, अपने परिवार के सदस्य के पास, तो क्या करेगा? क्योंकि पुरुषों के लिए ये चीज़ नहीं है। गांव में आप जाइएगा तो कहीं सरकारी योजनाओं के द्वारा जो हैंडपंप लगा होता है, तो अक्सर हम मोहल्ले के लोग उस हैंडपंप पे आके लड़के मर्द नहा लेते हैं, तो उनके लिए ये कॉमन चीज़ है। लेकिन महिलाओं के लिए क्या है, तो उन्हें ये लगता है कि मेरी पत्नी है घर पे नहा ले रही है, उसके लिए कोई तो वो ज़रूरत उन्हें महसूस नहीं होता है। तो उस चीज़ को आपको उनके कान में डालना होगा। जब आप नहीं डालोगे उनके कान में तो ये कैसे दूर होगा? तो मैं ये कह रहा हूँ कि जिम्मेदारी की बात जहाँ रही तो परिवार का हर सदस्य जिम्मेदार है। मैं भी जिम्मेदार हूँ, अगर मेरे घर में नहीं है मुझे भी सोचना चाहिए कि मेरी पत्नी, मेरी बीवी, मेरी बहन आखिर में क्यों ऐसे खुले आसमान के नीचे या एक हाथ से नहा रही है तो दूसरे हाथ से पर्दा पकड़ के उसको रहना पड़ रहा है। तो इन सब चीज़ों के लिए हम जिम्मेदार हैं, मैं मानता हूं। लेकिन महिलाओं की जिम्मेदारी की अगर हम बात करें तो उसमें महिलाओं का जो योगदान है जिम्मेदारी में वो 50% से भी ज़्यादा है, क्योंकि महिलाओं ने कभी कहा नहीं। आप कहिएगा तब तो होगा। आप, और रहा सवाल शौचालय का, तो आज के डेट में एक नियम चला है हर जगह, शौचालय और बाथरूम अटैच रह रहा है। तो ये चीज़ें उसमें ही कुछ पैसे लगा के कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार शौचालय के लिए पैसा ला रही है, योजना ला रही है, तो महिलाएं वहाँ पे अपनी प्रस्ताव रखें, क्यों ना इसी में अटैच करके बाथरूम बना दिया जाए कि नहाने की भी लोग इसी में नहा भी ले, और ये भी फायदा हो जाएगा कि हमें एक हाथ से पर्दा और एक हाथ से बाल्टी से पानी नहीं डालना पड़ेगा। प्रस्ताव कैसे रख सकती हैं जब वो घर में प्रस्ताव नहीं रख पाती? ये प्रस्ताव तो घर के पुरुष रखेंगे ना सरकार के सामने। इवन चुनाव, मैं सरकार के सामने कह ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं सरकार को किसी चीज के लिए जिम्मेदार नहीं मानता। मैं सरकार को जिम्मेदार नहीं मानता, क्योंकि सरकार को जिम्मेदार मानने की वजह ये होगी कि आप एक बाथरूम के लिए सरकार को जिम्मेदार मानोगे, तो किसको जिम्मेदार मानेंगे? आप सरकार को जिम्मेदार नहीं ना मान सकते। आपके पास क्या ऐसा थोड़ी ना है कि आपके पास खाने को नहीं है? अच्छा, फिर शौचालय क्यों बनवाए सरकार ने? वो सरकार की रूटीन, सरकार का काम था। लोग उन्हें लग रहा था कि जब चीज़ें डेवलप हो रही हैं तो अब हमें लग रहा है कि वो शौचालय का निर्माण करना चाहिए। तो डेवलप करने के लिए क्या स्नान गृह जरूरी नहीं है? जरूरी है, तो मैं तो वही तो बात कर रहा हूँ। जब शौचालय आ गया, हर जगह कंबाइंड शौचालय और बाथरूम बन रहे हैं, तो उसमें क्या है, थोड़ी सी लंबाई उसकी बढ़ा दीजिए। क्या ईंट लगेगा? ज़्यादा से ज़्यादा 100-150 ईंट एक्स्ट्रा लगेगा और उसी में शौचालय प्लस बाथरूम दोनों हो जाएगा। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि जो महिलाएं घर में मौजूद हैं वहां पे जब सरकारी लोग आते हैं और वो जो शौचालय है उसका निर्माण कराया जाए तो महिलाएं वहां पे बैठ जाएं और कहें कि इसको बाथरूम बनवा दीजिए, इनको मिला के बाथरूम बनवा दीजिए। आपको उन योजनाओं के बारे में शायद नहीं पता है, मुझे ऐसा लगता है। योजनाएं जो आती हैं, जो चीजें आती हैं, वो सिर्फ पैसा आता है। आप एक चीज, हाँ, धनराशि आती है, तो आपको लगता है कि उस राशि में आपको बनवाना है। अगर वो इतने
दिमाग से अगर वो आगे बढ़ पाएंगे तो वो खुद ही नहीं बनवा लेंगे। अगर वो पैसा उसमें ऐड ऑन करके फिर वो बनवाएंगे, उससे अच्छा वो खुद बनवा लेंगे, बेहतर बनवा लेंगे। और रही बात इस, अगर आप बोल रहे हो कि बाथरूम की जिम्मेदारी उनकी खुद की है, तो सरकार के शौचालय का इंतजार क्यों करना है? जब आपको बाथरूम बनवाना है तो आप खुद अपना बाथरूम बनवा सकते हैं। मेरे हिसाब से आप बोल रहे हो कि कुछ ईंटें ज्यादा लगनी है और हो जाना है काम, तो वो तो इंसान खुद भी कर सकता है। दरअसल यहाँ मुद्दा पैसे का नहीं है, मुद्दा ये है कि महिलाएं अपनी चीजों को सामने रखने में कितना आगे आ पाई हैं। महिलाएं अपनी चीज़ों को सामने रखने में आगे ही तो नहीं आ रही। सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है। मैं यही बार बार आपसे कह रहा हूँ कि महिलाएं सामने ही तो नहीं आ रही हैं। अगर महिलाएं सामने आएंगी, अपनी बातों को रखेंगी, तभी तो चीज़ें पूरा होगा। महिलाएं सामने, आप एक उदाहरण देख लो, आपको मैं उदाहरण देता हूँ। जैसे दिल्ली में सीए एनआरसी का प्रदर्शन हुआ, जब तक महिलाओं ने उसको कमांड करके रखा था तब तक सरकार एक तरह से बैक थी। लेकिन जैसे ही वो चीज़ें पुरुषों के हाथ में गई, वो चीज़ें अन्य लोगों के हाथ में गई, तो वो कहीं ना कहीं वो प्रदर्शन बैक हो गया। तो ये चीज़ें जब तक महिलाएं उस चीज़ के लिए आगे आएंगी, वो प्रेरित होंगी, तब ना होगा। तो मैं ये कह रहा हूँ, महिलाओं को इसलिए मैं जिम्मेदार बता रहा हूँ इस चीज़ के लिए कि महिलाएं आगे ही नहीं आ रही हैं, महिलाएं अपने पास प्रस्ताव ही नहीं रख रही हैं। और आप कह रहे हैं पुरुष जिम्मेदार है, आप कह रही हैं सरकार जिम्मेदार है, तो ये नहीं ना हो सकता। पुरुष और सरकार हर चीज़ के लिए जिम्मेदार नहीं। महिलाओं की इस स्थिति के लिए सिर्फ महिलाएं ही जिम्मेदार हैं, और जो पुरुष हैं और सिर्फ महिलाएं जिम्मेदार नहीं है, सिर्फ दूसरे दूसरे दर्जे की जिम्मेदार हैं। ठीक है, और इसी पे मैं आगे बातचीत के लिए एक सवाल मेरा आपसे, कि अभी गुलाम ने कहा कि महिलाएं इस चीजों के लिए जिम्मेदार है। क्या आप मानती हैं कि महिलाएं अब इस स्थिति में आ चुकी हैं कि वो अपनी बात आगे बढ़ के रख सके और देश समाज के सामने इतनी, क्योंकि उनके लिए बाथरूम एक लग्जरी है, तो क्या वो उस लग्जरी के लिए, क्योंकि इन्होंने एक शुरुआत में अपनी एक बात कही थी कि गहने और उसके लिए तो महिलाएं तैयार रहती हैं, लेकिन बाथरूम के लिए तैयार नहीं रहती हैं। तो आपको लगता है कि क्या महिलाओं के पास अभी वो सोच, वो समझ पहुंच पाई है, या फिर उन्हें किस चीज के लिए अभी जरूरत है, उस चीज के लिए अपनी आवाज उठाने के लिए, क्या वो इतनी अभी खुल के सामने आ पाई हैं इस देश में? देखिए, मैंने जैसे बोला कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिलाओं की स्थिति है, उन्होंने जैसा देखा कि उनकी बचपन में शादी से पहले मान लीजिए उन्होंने अपनी मम्मियों को देखा जैसे वो नहाती है, और भी लोगों को जैसे देखा, उन्होंने उसी तरीके से एक वो रूटीन होता है ना, उन्होंने वो रूटीन बना लिया। ये मैं इनकी बात मानती हूँ कि महिलाएं, मतलब महिलाओं ने उस चीज़ों पे नहीं बोला। बट यहाँ पे सबसे बड़ा यही सवाल है ना कि महिलाओं को बोलने के लिए, उनको इस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंस दिलाने, मतलब कि ये एहसास दिलाने के लिए कि ये आपकी ज़रूरत की चीज़ है या एक बहुत ज़रूरी चीज़ है एक बाथरूम, इसके लिए किसी पुरुष ने पहल नहीं की। जैसे महिलाओं को बचपन से ही सिखाया जाता है, मतलब गाँव के घर में लड़कियाँ देख लेती है कि जब हम थोड़ी बड़ी होती है हमको दुपट्टा रखना है अपने शरीर पे, हमें सर पे दुपट्टा रखना है, अगर शादी हो जाती है तो अपने जेठ से, अपने ससुर से पल्लू करना है, अपना मुंह छुपाना है। तो एक तरफ महिलाएं अपना मुंह छिपाने के लिए समाज सिखा रहा है उसको, घर के पुरुष तक सिखा देता है। अगर कभी गलती से बिना सर पे दुपट्टा रखे या घूंघट ना करे तो पुरुष भी टोक देता है कि घूंघट कीजिए, ऐसा होता है गाँव में। तो जब इस चीज़ को लेके पुरुष क्यों नहीं टोकता? जब एक महिला को आप घूंघट में देखना चाहते हैं, बिना घूंघट के नहीं देखना चाहते, लेकिन अगर वो नहा रही है और गलती से आप वहाँ से गुजर जाओ तो वो चल जाएगा, उसका बदन दिख जाए वो चल जाएगा, लेकिन मुंह नहीं दिखना चाहिए। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड जो चलता है समाज में, जैसा आप बोल रहे हैं कि महिलाएं जिम्मेदार है, पुरुष क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने जैसा बोला ये ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष प्रधान, उन्होंने कहा कि पुरुष जिम्मेदार हैं लेकिन दूसरे दर्जे के जिम्मेदार हैं। दूसरे दर्जे के नहीं, वो अव्वल दर्जे के जिम्मेदार हैं। क्योंकि मैंने बोला फाइनेंशियली कुछ भी होता है, वहाँ कुछ भी बनता है, उसके लिए पुरुष, उनको नहीं दिखता कि हमारी महिलाएं नहा रही हैं खुले में। बड़े बड़ी चीज़ों में डिसीजन तो महिलाओं का नहीं होता है ना, तो एक घर बनाना, बाथरूम बनाना, जो ये सब चीज़ों में महिलाएं कैसे जिम्मेदार हैं? दरअसल मैं एक दैनिक भास्कर की रिपोर्ट देख रही थी, तो इसमें जो शौचालय की आप बात कर रहे थे, वो शौचालय को उन्होंने कहीं ना कहीं बाथरूम की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, क्योंकि उनके पास स्नान गृह नहीं है। ठीक है, तो आप कह रहे हो कि सब चीजें सरकार उपलब्ध करा रही है, अगर स्नान गृह भी शौचालय के साथ में उपलब्ध कराया जाए, इस्तेमाल तो कर रहे हैं ना, शौचालय का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, तो स्नान गृह की तरह इससे ये चीज समझ में आती है कि कहीं ना कहीं स्नान गृह की भी उतनी ही जरूरत है जितनी एक शौचालय की। अगर शौचालय सरकार की ओर से प्रोवाइड किया जा रहा है, तो क्या स्नान गृह के लिए कोई उनकी तरफ से आगे बढ़ने की तरीका होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हाँ, ये रहा सवाल कि तरीका होना चाहिए कि नहीं। हाँ, तरीका होना चाहिए, क्योंकि जैसे यास्मीन ने भी कहा कि पुरुषों ने कोई पहल नहीं की। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शौचालय के लिए जब योजना लाई, क्या वो पुरुष नहीं है?
अगर वो शौचालय, वो स्नान गृह के लिए बात कर रहे हैं। मैं वो बात कर रहा हूँ कि वो शौचालय भी तो पहले तो मेन शौचालय था कि महिलाओं को खेतों में जाना पड़ता था। अगर नहाने की बात करें तो वो घर में नहा लेती थी, कहीं पे पर्दा डाल के घर के अगल बगल में नहा लेती थी, लेकिन उनको शौचालय जाना पड़ता था। कई बार सबसे ज़्यादा रेप की घटनाएं जो ग्रामीण क्षेत्रों में होती थी वो शौचालय के लिए होती थी। महिलाएं घर से दूर शौचालय स्नान स्नान बाहर कर रही हैं, और ये चुन्नी, आप, मैं अभी 2019 की मैं आप खबर बता देती हूँ आपको, मैं पढ़ रही थी ये कन्नौज की खबर थी। तो इसमें बेसिकली क्या था कि जो महिला थी वो बाहर नहा रही थी, बेटी थी वो, और उसको पुरुष जो है वो एक देख रहा था, पड़ोसी था, तो जिसकी वजह से जो माँ है और दादी है उन्होंने उस पुरुष पे जो है रोकने की कोशिश करी, तो 3 लोगों की हत्या उस पुरुष ने कर दी। तो इस तरह की जो तमाम खबरें हमारे सामने आती रहती हैं। तो जितनी शौचालय से समस्या है, मुझे लगता नहीं है कि कहीं से कहीं तक कम स्नान गृह से भी समस्याएं हैं। तो फिर वो समस्याओं को बाद में देखा जाएगा, या फिर उसके लिए महिलाएं जिम्मेदार हैं, पुरुष भी जिम्मेदार हैं, लेकिन दूसरे दर्जे के जिम्मेदार हैं, सरकार का कोई काम नहीं है इसमें। ये चीजें आप थोड़ा और क्लियर तरीके से बताएं, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा सिर्फ महिलाओं की जिम्मेदारी है अपने लिए आवाज उठाना। क्या ये समाज में रहने वाले हर किसी इंसान की जिम्मेदारी नहीं है? वैशाली, मैंने पहले ही कहा कि हर व्यक्ति जिम्मेदार है। घर का अगर किसी घर में ऐसी घटना है, अगर किसी घर में ये चीज़ नहीं है, तो परिवार का हर सदस्य जिम्मेदार है, लेकिन उनमें भी एक दर्जा है। क्या है रहा सवाल, आपने कहा कि योजनाओं के बारे में क्या सरकार को नहीं लानी चाहिए। जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तो इंदिरा ने शौचालय के बारे में नहीं सोचा था। इंदिरा ने सिर्फ आवास, इंदिरा के बाद कि लोगों राजीव गांधी ने आवास के बारे में सोचा था कि पक्का मकान आना चाहिए, जो भी चीज़ें हैं, लोग भूखे नहीं रहने चाहिए, क्योंकि उस वक्त लोगों को वो नीड नहीं थी, वो चीज़ें नहीं थी, क्योंकि घर की जो डिस्टेंस थी वो काफ़ी दूरी पे थी। आप इंदिरा गांधी के समय की क्यों बात कर रहे हैं? अभी के बात आपको सिचुएशन बता रहा हूँ उस चीज़ें, जब घर की नीडें पूरी, जब घर लोगों को पूरा हो गया, तो उसके बाद ऐसा महसूस हुआ, जब भीड़ बढ़ती गई, घर की जनसंख्या बढ़ती गई, तो शौचालय जरूरी था, तो शौचालय बन गया। लेकिन सरकार की नज़र में ये योजनाएं होंगी सर, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इसमें, अगर हम बात कर रहे हैं आपसे, तो सरकार इस चीज़ को नहीं देख रही है। सरकार के पास पहले से आने वाले समय में सरकार ये जरूर करेगी, अवश्य करेगी, या उस धनराशि जो शौचालय के लिए आ रहा है उस धनराशि में कुछ बढ़ोतरी होगी, या हो सकता है जैसे इंदिरा आवास में पहले 35,000 रुपये मिलता था, अभी 1.5 लाख रुपए हो गया, जो प्रधानमंत्री जन आवास योजना आ रहा है, तो उसमें 1.5 लाख रुपए हो गया। उसी तरह इस धनराशि में बढ़ोतरी करके और उसमें शौचालय के लिए कंबाइंड कर दे। अच्छा, ये आप कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि सरकार कभी ना कभी ऐसा कुछ करेगी। आपका क्या इसमें मत है? मेरा ये मानना है कि पहली बात तो ये कि जो अभी सिचुएशन है ग्रामीण क्षेत्रों में, जो महिलाएं अभी भी जो खुले में नहाती हैं, टेम्पररी 4 दीवार बना के या एक पर्दा लगा के, तो उससे पहली चीज़ तो उनका सेफ्टी का इशू है। आप जो शौचालय की बता रहे हैं कि खुले में शौच करती थी तो उनकी सुरक्षा पे बहुत बड़ा सवाल था, बहुत असुरक्षित थी वो, तो सेम जो असुरक्षा की भावना है वो आज भी महिलाओं में है। उनको इधर उधर से ताका झाकी की जाती है, उनको छेड़ा जाता है, वो भी समस्या है। दूसरी समस्या उनका जो मतलब हेल्थ है, उनको हेल्थ से रिलेटेड भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं, क्योंकि एक साफ जगह पे ना नहाना, एक जो हैंडपंप के आसपास पूरी काई जमी होती है, वो गंदा होता है, कई कीड़े मकोड़े भी कई बार आ जाते हैं, तो एक कुछ गलत हादसे हो सकते हैं। तो वो कपड़े भी पहन के नहाना पड़ता है, उस तरीके से सफाई नहीं हो पाती है, नहीं हो पाती, तो उनको सफाई से जुड़े भी काफ़ी सारे परेशानियां, बीमारियां हो जाती है। तो ये ना सिर्फ उनके लिए मानसिक तौर पे एक प्रताड़ना है, वो एक शारीरिक तौर पर भी उनके लिए एक प्रताड़ना के बराबर है। तो आप जो कह रहे हैं कि सरकार करना चाहिए, सरकार को ये कदम जल्द से जल्द उठाना चाहिए कि इनके लिए शौचालय बनवाए जाए, क्योंकि पुरुष जो भारतीय समाज में, ग्रामीण क्षेत्रों में जो पुरुष है, उनको अब तक ये ज़रूरत नज़र नहीं आई। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है। कई ऐसी चीज़ें जिसमें आम जनता को वो चीज़ लगती नहीं है ज़रूरी है, लेकिन सरकार उसको एक ज़रूरत के तौर पे उसको कंसीडर करती है और उस पर कुछ ठोस कदम उठाती है। तो सरकार को ना, जो आप कह रहे हो कि महिलाओं में मतलब वो समझी, वो अपने लिए नहीं आवाज़ उठा रही, वो अपने हक के लिए नहीं खड़ी हो रही। सेम ऐसा इशू ग्रामीण क्षेत्रों में पहले महिलाएँ मतलब सैनिटरी पैड यूज़ नहीं करती थी, वो कपड़ा इस्तेमाल करती थी, ये सारी चीज़ें होती थी। तो गाँव में क्या हुआ, कई एनजीओ के लोग, कोई लोग जाके अवेयरनेस फैलाते हैं, उनको बताते हैं कि ये आपके लिए अच्छा नहीं है कपड़ा, आप पैड इस्तेमाल कीजिए, ये कीजिए, वो चीज़। तो इसी तरीके से महिलाओं को वहाँ जाके हमें अवेयर करना होगा ना, सिर्फ आपको नहीं, हम सबको, सरकार को, सबको अवेयर करना होगा कि नहीं, आपके लिए ये एक चीज़ ज़रूरी है। उनको एहसास दिलाना होगा। आप कह रहे हो उनको एहसास नहीं है, तो एहसास दिलाना होगा। वो एहसास पुरुष भी दिलाएंगे, घर के सारे सदस्य भी दिलाएंगे, और समाज, एनजीओ, सरकार सब वो एहसास दिलाए तो बढ़िया। यास्मीन की तरफ से मुझे ऐसा लगता है कि वो कहना चाह रही है कि सरकार जो है वो अव्वल नंबर की जिम्मेदार है इस पूरी जो
प्रणाली चल रही है। और ऐसा आप मानते हैं कि महिलाएं इस चीज़ के लिए ज़्यादा जिम्मेदार हैं? महिलाएं पहले मत की जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्हें अपने लिए आवाज़ उठानी चाहिए। तो ये रही महिलाओं की बात। महिलाओं के लिए अगर मैं कहूँ तो जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक कदम स्वच्छता की ओर, तो वहीं एक कदम सुधार की ओर, एक कदम सुरक्षा की ओर। और अगर स्नान गृह महिलाओं को मिलते हैं तो ये चीज़ें और ज़्यादा अच्छी हो पाएंगी। महिलाएं आज भी, मैं आपको बताऊंगी, आप कई रिपोर्ट देख सकते हैं, आप नेट पे देखेंगे तो एक हाथ से वो कपड़ा पकड़ी रहती है और एक हाथ से वो पानी डाल रही होती हैं। और कई जगहों पर तो ये हालात हैं कि चुन्नी के साथ उसको बनाया जाता है और घर में मेहमान आने पर महिलाओं को भाग के अंदर जाना पड़ता है। तो इस तरह की जो तमाम तरह की चीज़ें, जो खबरें हम मिलती हैं, फिर वो वीडियोस वायरल होती हैं, या छोटी छोटी बच्चियां जब बड़ी होने लगती हैं तो गलत गलत प्रभाव पड़ता है। उन्हें भी पता है कि हाइजीन जरूरी है, लेकिन उसके साथ में कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन भी जरूरी है कि आप कहाँ रह रहे हो, किस जगह पे हो, और आपके पास में एक जो मेंटल जो टेंशन रहता है हर वक्त की, कोई आ सकता है, कोई जा सकता है, तो उन सब चीजों से लड़के महिलाओं को आगे निकलने की जरूरत है। इस बात से मैं गुलाम के मानती हूं, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से कि सरकार को भी यहाँ पे अपना हस्तक्षेप देना चाहिए। सरकार की ओर से थोड़ी अवेयरनेस, जैसे शौचालय के लिए की गई थी, वैसे ही स्नान गृह के लिए भी कुछ सोची समझी तरीके से महिलाओं की सुरक्षा के लिए बातचीत करनी चाहिए। फिलहाल फेसबुक लाइव में आज इतना ही, और आगे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारे चैनल को। आगे ऐसे ही अपडेट के साथ, नए मुद्दों के साथ हम आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद।